मोहतरम हाज़रीन नाज़रीन तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल हमने बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के यूनिट फर्स्ट के तहत मुजव्वज़ा निसाब पर मबनी आम मालूमात के मुख्तसर सवालात और उनके जवाबात पर तबादला ख़याल किया था। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सवालात जो तैयार किए गए हैं आप उसे मुलाहिज़ा फरमाएं। सवाल नंबर 1 इस तरह है, सर सैयद की 2 अहम किताबों के उन्वानात तहरीर कीजिए। सर सैयद ने बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन यहाँ 2 किताबों के उन्वानात आपके सामने पेश कर रहे हैं, आसारुस सनादीद और जामे जम। अगला सवाल है कि हाली की 2 सवानेही किताबों के उन्वानात लिखिए। हाली ने वैसे तो 3 सवानेही किताबें लिखी हैं, हयात जावेद, यादगार गालिब और हयात सादी। हमने यहाँ 2 किताबों के नाम लिखे हैं, तीसरी किताब आपको बताई दी मैंने, यानी हयात सादी। अगला सवाल है कि आब हयात का मुसन्निफ़ कौन है। आब हयात का मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल है, प्रेमचंद के 2 मशहूर अफसानों के उन्वानात लिखिए। भाई प्रेमचंद ने अफसाने ढेर सारे लिखे हैं, लेकिन उनमें से 2 अफसाने जिनके भी उन्वानात आपको याद हैं आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 2 उन्वानात ये पेश किए हैं, नमक का दारोगा और प्रेमचंद का शाहकार अफसाना कफन। अगला सवाल है कि तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास की सदारत किसने की। इजलास पता है आपको, जब हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे तरक्की पसंद तहरीक पे तब तो करेंगे ही, लेकिन मुख्तसर सवाल में आपको 1 वर्ड में जवाब देना किसने सदारत की थी। इसका जवाब है मुंशी प्रेमचंद ने। अगला सवाल है कि हाली ने हैवान ज़रीफ़ किसे कहा। हैवान ज़रीफ़ का मतलब होता है हंसने हंसाने वाला आदमी, यानी जिंदा दिल आदमी जो हमेशा हशाश बशाश रहता, खुद भी खुश रहता, दूसरों को भी खुश रखता है। इसका जवाब होगा मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जो इनके उस्ताद मुकर्रम हुआ करते थे। अगला सवाल है, फैज़ के 2 शेरी मजमुओं के उन्वानात तहरीर कीजिए। फैज़ के कई मजमुए हैं, कुल्लियात भी छप गए नुस्खा हाय वफा के नाम से, लेकिन अपन ने कहा है दस्ते सबा और दस्त तहे संग, जिंदा नामा भी है और भी इनके मजमुए, लेकिन 2 की कैद है सवाल में, तो उसके जवाब में हमने 2 यहाँ पेश किए हैं, बल्कि मैंने तीसरा नाम भी आपको बता दिया है। फसानाए आज़ाद का मुसन्निफ़ कौन है, ये सवाल आपके अक्सर पर्चे में पूछा जाता है। इसका सीधा जवाब है पंडित रतन नाथ सरशार, इसके मुसन्निफ़ हैं। अगला सवाल है, मरहूम दिल्ली कॉलेज किसकी तसनीफ़ है। इसका जवाब है मौलवी अब्दुल हक। भाई मौलवी अब्दुल हक ने 2 किताबें लिखी थी, यहाँ वजाहत कर दूँ, एक कदीम दिल्ली कॉलेज, एक मरहूम दिल्ली कॉलेज, क्योंकि मौलवी अब्दुल हक भी इसी कॉलेज के तालिब इल्म रहे, पढ़ाया था उन्होंने यहाँ पे, भी तालिब इल्म रहे थे। और दिल्ली कॉलेज का पूरा आपका चैप्टर हमारे यहाँ शामिल है, उस पर तफसीली गुफ्तगू बाद में होगी। अब मौलवी अब्दुल हक से ही मुताल्लिक़ या रिलेटेड एक सवाल है कि बाबाए उर्दू के नाम से कौन मशहूर है। अपने यहाँ कई शायरों के लक़ब हैं, कईयों के खिताबात हैं, और उन नामों से हम उनको याद करते हैं, तो मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। इसी से ताल्लुक़ रखता हुआ किस नाम से कौन जाना जाता है, मैंने एक सवाल और तैयार कर दिया, शायर इनक़लाब किसे कहा जाता है। इसका जवाब है जोश मलिहाबादी। इसी नौइयत का तीसरा सवाल मुलाहिज़ा फरमाइए, मुसव्विर गम किस मुसन्निफ़ को कहा जाता है। इसका जवाब ये है अल्लामा राशिदुल खैरी। और अल्लामा राशिदुल खैरी से मुताल्लिक़ एक अहम सवाल ये तैयार किया गया है कि अल्लामा राशिदुल खैरी की 2 मशहूर किताबों के उन्वानात लिखिए। पहला उन्वान तो है उनकी किताब का आमना का लाल, जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात या हयात तैयबा बयान की गई है, और दूसरा है सैयदा का लाल, इसमें हज़रत इमाम हुसैन और उनके अखलाक, उनके आदात, उनके आबा व अजदाद के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की गई है, और इसमें वाक़यात करबला को भी शामिल किया गया है।
اور آخر سوال یہ ہے کہ اردو کے 2 مشہور ڈرامہ نگاروں کے نام لکھیے۔ ڈرامہ نگار تو کئی گزرے ہیں، لیکن یہاں 2 کا نام پوچھا ہے تو آپ پہلا نام دے سکتے ہیں، آغا حشر کاشمیری، اور دوسرے امتیاز علی تاج جلد۔ امتیاز علی تاج کا بہت مشہور ڈرامہ، آپ نے اس پہ سیریل بھی دیکھا، فلم بھی دیکھی، پڑھا بھی ہے، بلکہ ایم اے میں تو کورس میں پورا ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے کا نام ہے انارکلی۔ اور آغا حشر کاشمیری کے مشہور ڈرامے بہت ہیں، سلور کنگ، یہودی کی بیٹی، اور ڈھیر سارے ان کے ڈرامے ہیں، تاریخی نوعیت کے ڈرامے ہیں۔ تو یہ سوالات 2 نشستوں میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، کل پیش کیے تھے، کچھ آج پیش کیے، لیکن ہم اس سلسلے کو ابھی اور جاری رکھیں گے۔ کم سے کم 2 یا 3 نشستوں میں ان مختصر سوالات پر ہمیں گفتگو اور کرنی ہے، پھر ہم اس کے دوسرے پارٹ پر آئیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، پھر ملیں گے۔